उसने लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इसका मतलब इंसाफ अभी बाकी है, लेकिन 4 आना मुझे इंसाफ मिला है। अब मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहता हूं कि अब उसको वो मार दे, कहाँ रखी है, इसको सोच सोच के मैं बहुत व्याकुल हूँ। ये मुझे जानकारी मिली है कि वो महिला इतनी बड़ी नेटवर्क है उसका, अपराधियों के साथ, मिनिस्टरों के साथ, वहाँ से बैठे बैठे वो हम लोग के परिवार को ख़त्म करवा देगी, इसके मैं गारंटी लेता हूँ। अतुल सुभाष के पिता, उनके ससुराल वाले की गिरफ्तारी हुई है। इनको क्या लगता है कि अब न्याय मिलेगा? इस पे हम इनसे बात करते हैं। जी जरूर न्याय मिलेगा। मैं न्याय प्रणाली पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ, पुलिस की कार्रवाई का विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। सत्य के कारण ही तो मेरा बेटा फांसी पर चढ़ा है। वो भी सत्यवादी था, वो रिश्वत देने वाला नहीं, गलत का साथ देने वाला नहीं, और आवाज़ उठा करके गया है कि जो अपने धाराओं का जो दुरुपयोग कर रहा है लोग, उसको कम से कम रास्ता सही मिले। और महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। यदि महिला कोई गलत आरोप लगा रही है तो उस पर आजीवन कारावास का दंड यदि निर्धारित सुप्रीम कोर्ट कर दे, कोई महिला गलत आरोप नहीं लगाएगी, जिसके कारण किसी पुरुष का, किसी बूढ़े माँ बाप का, मेरे तरह बूढ़े माँ बाप का घर बर्बाद नहीं होगा। ये आवाज़ वो उठाया है भगत सिंह की तरह। उसने लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इसका मतलब इंसाफ अभी बाकी है, लेकिन 4 आना मुझे इंसाफ मिला है। अब मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहता हूं कि अब उसको वो मार दे, कहाँ रखी है, इसको सोच सोच के मैं बहुत व्याकुल हूँ। राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है, मुझे पोते को दे दिया जाए, जिससे फिर मैं एक अतुल सुभाष को इस गांव में खड़ा करूंगा। इस गांव के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इस बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। वैसा इंजीनियर जिसको थोड़ा भी कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, वो बैठे बैठे सॉल्व करता था। अमेरिका गया था 1-1.5 महीना पहले, वहाँ पर रिसर्च के लिए गया था। वहाँ की इंजीनियर कहते थे अतुल तुम अमेरिका में रह जाओ, कहता था कि ना, मैं भारत के लिए पैदा हुआ हूँ, भारत में रहूँगा, भारत में मरूँगा, अपने माँ बाप को देखूँगा, यहाँ के भारत के लिए कुछ करूँगा, यही कहते हुए वो शहीद हुआ है। अब क्या उम्मीद? मुझे उम्मीद है पूरा अपने कानून पर। कर्नाटक की जो पुलिस है उसकी कार्रवाई इतनी बढ़िया हुई है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू देता हूँ। पुलिस अध्यक्ष को थैंक यू देता हूँ, जो इस पर आगे आकर के मेरी कम से कम मेरे को हृदय में 4 आने की राहत मिली। हमारे परिवार को आगे की भी उम्मीद है कि कानून हमारे साथ है, कानून की व्यवस्था हमारे साथ रहेगी। जो हमारे पर इल्ज़ाम है उसको वहीं से दूर कर दिया जाए। अब हमारा परिवार कोर्ट का चक्कर काटने के लायक नहीं है, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भाई साहब नहीं है। लेकिन अब तो लग रहा है कि न्याय मिलने। देखिए, जब सूर्योदय होता है तो उसके प्रकाश को देख के लोग समझता है कि आज कितनी धूप होगी। आज मुझे जो राहत मिली है कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा, उससे मुझे उम्मीद जाग गई है कि आगे की मुझे न्याय मिलेगा। जौनपुर प्रशासन को भी धन्यवाद है। उनकी कार्रवाई यदि उनके साथ नहीं होती है अच्छी, तो ये परिवार, इसकी महिला का नेटवर्क बहुत बड़ा है सर। यदि आज वो छूट जाए, मेरे परिवार को भी वो मरवा देगी वहीं से बैठे बैठे। ये मुझे जानकारी मिली है कि वो महिला इतनी बड़ी नेटवर्क है उसका, अपराधियों के साथ, मिनिस्टरों के साथ, वहाँ से बैठे बैठे वो हम लोग के परिवार को ख़त्म करवा देगी, इसके मैं गारंटी लेता हूँ। वो बोलती भी थी हमारी पत्नी को कि तुम लोग अभी क्या देखे हो, तुम लोग को तो ऐसा चक्की पिसवाऊँगी और सबको मजबूर कर दूंगी मैं। मेरा बेटा बार बार सुनते सुनते हो गया। अब हमको लगता है कि उसकी बात सही है, उसकी बात में दम है, उसकी माँ जो बोलती थी उसमें दम है। हो सकता है कि आज उसको पुलिस यदि छोड़ देती है, वहाँ से बैठ के वो हम लोग को मरवा देगी, इसकी गारंटी है। आपने देखा कि पवन मोदी जो अतुल सुभाष के पिता हैं, उनको बेंगलुरु पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे कुछ राहत इन्होंने महसूस किया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति से लेके पीएम, सीएम सबसे इन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से महिला आयोग का गठन किया गया है उसी तरह पुरुष आयोग का गठन किया जाए और
जो पुरुष प्रताड़ित होते हैं उनको भी सही न्याय मिले। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अतुल सुभाष ने जो जंग छेड़ी है वो कहाँ तक पहुँचता है। जहांगीर आलम, समस्तीपुर।